जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है आज थोड़ा सा लेट हैं और उसकी वजह ये थी कि एक तो लाइव अभी पदम जी आपको दिखा रहे थे नालों की सफाई का, और दूसरी बात आज दिन भर थोड़ा सा थकाने वाला रहा मेरे लिए भी, तो थोड़ा सा कम ही चांस था पर करना था। तो आज खबरें लेट हम लिख पाए, नोट कर पाए, और उसके बाद में थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर चलिए आज के दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट। तो सबसे पहले तो मैं राज्य स्तर की बड़ी खबरें आपको बता देता हूँ। आज 10 तारीख है पहले तो, और बुधवार है। राज्य स्तर की खबरों में अगर देखा जाए तो सीएमआर में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ में आज बजट सत्र को लेकर के बैठक अभी भी चल रही है, और विधायकों के वहीं डिनर का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं वो आज वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि बजट सत्र आज से शुरू हो गया है राजस्थान का। और दूसरी बात यह है कि 24 तारीख को बजट आएगा। बीएसी में निर्णय ये लिया गया था कि 24 पहले 17 की गुंजाइश थी कि 17 तारीख को बजट आ जाएगा, लेकिन अब उसको 24 तारीख फिक्स कर दिया गया है। इससे पहले बजट सत्र में 4-5 दिन लगातार बहस होगी और अंतिम दिन फिर जवाब देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन बहसों का और प्रश्नों का, और उसके बाद में 24 तारीख को राज्य का बजट पेश हो जाएगा। उम्मीद ये करते हैं कि इस बार के बजट में किसानों पर और युवाओं पर ज़्यादा फोकस करेगी राज्य सरकार, और जो राहत मिलनी चाहिए बिजली के बिलों में, डीजल और पेट्रोल में, उस पर कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जो बंदोबस्ते में पड़ी है, ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये बड़े मुद्दे होंगे और इनको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं घेरेगा ज़रूर राज्य सरकार को। तो हंगामेदार ज़रूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद अगर अच्छा सा अमृत निकल आए तो फिर राहत ज़रूर मिलेगी लोगों को। तो ये है। और बिजली कंपनियों में भी आज भर्तियों को लेकर के चारों पाँचों जो हैं डिस्कॉम, उन्होंने बैठक की है, और 7,096 पदों पर भर्ती जल्दी ही, इस पर मोहर भी लग सकती है। वहीं पटवारियों की जो भर्ती 29 तारीख को होनी थी एग्ज़ाम, उसको रद्द कर दिया गया था कोरोना के चलते उस वक्त, तो अब उसकी भी जल्दी ही तारीख घोषित हो सकती है। यानी पटवार भर्ती परीक्षा जो है वो भी आयोजित जल्दी ही की जा सकती है, और इसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था। अगली खबर, घूसखोर पूर्व एसडीएम पिंकी मीणा, उनकी शादी है 16 फरवरी को, और इसी के चलते उन्होंने जमानत याचिका की दर्ज की थी, जिसको पहले तो खारिज कर दिया कोर्ट ने, निकले बाद में आज अंतरिम जमानत उनको दे दी गई है 10 दिन के लिए। उनकी शादी है जज के साथ में 16 तारीख को, और 22 तारीख को उन्हें वापस कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। ये हुआ है। इसके अलावा और कोई बड़ी राज्य से खबर नहीं थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो भरतपुर के किला क्षेत्र के रहने वाले पुनीत ने आज भरतपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दरअसल पुनीत ने सीए फाउंडेशन परीक्षा में देश में पहली रैंक हासिल की है और 400 में से 361 अंक प्राप्त किए हैं। कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बीलोंद के सचिव को आज कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना भारी पड़ गया। दरअसल उनका नाम सूची में था, मैसेज उनके पास पहुंचा था, और आज उनका दिन था जब उनको वैक्सीन लगवानी थी, लेकिन जनाब पहुंचे नहीं। पता चला इस बात का वीडियो के जैमन को, तो उन्होंने तुरंत उसको निलंबित कर दिया। सूचना देने के बावजूद भी बार बार उसको फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव नहीं किया उच्च अधिकारियों का उसने, तो इसको लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो धौलपुर में स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज एक शानदार खबर आई है। अब हृदय से जुड़ी बीमारियों के लिए धौलपुर जिले के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि जिला चिकित्सालय में कार्डिक आईसीयू वार्ड अब शुरू हो गया है। तो हृदय रोगियों के लिए ये अच्छी खबर है। एसपी केसर सिंह पूरे रंगत में नजर आ रहे हैं। कारण क्या था वो भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन अब अवैध बजरी के कारोबार पर लगाम कसने की इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, और शिकंजा कसकर इनकी घेराबंदी की जाएगी। बजरी कारोबार के जो ठिकाने हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, और पूरे दलबल के साथ आज फोरम में नजर आए एसपी केसर सिंह शेखावत। दरअसल हुआ ये था कि सुबह कुछ बजरी की ट्रॉलियों को रोकने का प्रयास किया पुलिस ने, तो बजरी माफियाओं ने कर दी फायरिंग, यानी पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच में हुई मुठभेड़। उनमें से जो बजरी माफिया थे उनमें से 2 को तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया, उनमें से एक के पास से एक कट्टा भी बरामद किया। और इस घटना के बाद में फिर कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गुस्सा आया एसपी केसर सिंह को, और उन्होंने खुद पूरी कमान अपने हाथ में ले ली और पुलिस बल के साथ निकल पड़े वो सिंघम स्टाइल में। और चुन चुन करके अब देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ इनके ठिकाने हैं और किन किन को पकड़ा करके अंदर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और सामने आ रही है, और वो ये है कि ये काम तो आप कर लेंगे, लेकिन ये माफिया पनपा कैसे और इसका
सही विकल्प या सही इलाज क्या हो सकता है, वो भी गौर करने वाली बात ज़रूर होगी। आखिरकार अजय जी, इनको पनपाने वाले कौन? नहीं, बिल्कुल वही बात है। और इसके बाद में बहुत सारे बजरी माफिया तो अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए। अब चलते हैं सवाई माधोपुर और करौली जिले से। आज कोई बड़ी खबर नहीं थी, हालांकि सवाई माधोपुर से एक खबर जरूर आई है कि बाघों का कुनबा अब वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, नए शावक आने लगे हैं, दिखने लगे हैं। तो लगातार जो है टेरिटरी को लेकर संघर्ष होगा, तो इनमें से कुछ बाघों को अब दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे पहले कुछ बाघ सरिस्का भेजे गए थे। और यही ज़्यादा मकबूल रहेगा कि इसके बारे में ज़रूर गंभीरता के साथ में सोचा जाए। चलिए अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। देखिए, सर्दी का माहौल है वो थोड़ा सा अब कम है, इसमें कोई शक नहीं है। सर्दी थोड़ी सी कम हुई है, दिन में धूप अच्छी पड़ने लगी है, रात को ज़रूर थोड़ा सा टेम्परेचर रहता है। अजय जी, 1 महीने बाद तरसेगी पब्लिक इस ठंड के लिए। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। और कहीं तो पंखे भी चलने लग गए अब दिन में। तो चलिए, सुबह सुबह एक लाइव दिखाया पदम जी ने, और बड़ा हंगामेदार लाइव था। और ये मुद्दा चलता आ रहा था पहले भी कि सफाई कर्मियों की जो भर्ती हुई थी उसमें 3 साल पहले, उसमें कुछ ऐसे वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य जो वर्ग के लोग थे, समाज के लोग थे, उनकी भी भर्ती हुई है सफाई भर्ती के पद पर। लेकिन वो लोग अपना काम नहीं करके, यानी सफाई का काम नहीं करके और ऑफिसों में जमे हुए थे। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज पहले भी ऑब्जेक्शन उठा चुका था। हम भी अपनी तरफ से लाइव दिखा चुके थे, खबरें दिखा चुके थे आपको। अजय जी, जब से 3 साल पहले जब से भर्ती हुई थी ना, तभी से ये वाल्मीकि समाज के लोग अपनी मांग उठाते रहे। तभी से भर्ती हुई, तभी जब से ये क्या कर्मचारी जो सफाई, अच्छा, ऐसे कितने कर्मचारी होंगे सफाई के नाम पे भर्ती हुए थे, वो ऑफिसों में बैठने लग गए अदर समाज के। तो इस वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त होगा। पहले भी काफी धरने प्रदर्शन हड़ताल काफी कितने लोग होंगे ऐसे? 17 लोग हैं अभी फिलहाल। 17 जी, जो सफाई भर्ती के पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन वो काम नहीं करे तो ऑफिसों में उनको आज नोटिस जारी कर दिया। बिल्कुल, आज काफी हंगामेदार रही। आज 3 घंटे तक नगर परिषद का काफी प्रदर्शन किया गया। और एसडीएम साहब, जब जी न्यूज पोर्टल ने उसको लाइव चलाया तो एसडीएम साहब और उनको एसडीएम साहब को लाइव में भी लिया गया। तो एसडीएम साहब तुरंत पैदल ही खुद ही अकेले आप नगर परिषद आ गए और उनकी समस्या को सुना। और उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज़ है। और इस बात पर उन्होंने कि आप हमें 1 दिन का टाइम, हाँ, 1 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एक दिन का टाइम दे। तो उन्होंने एसडीएम साहब की बात को मानी। ठीक है साहब, हम आपके 1 दिन का समय देते हैं आपको, अगर नहीं हुआ तो फिर कल से। तो आयुक्त महोदय ने और एसडीएम महोदय ने समझाइश करके उस मामले को शांत किया है और नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सपोट्रा क्षेत्र से आज हमारे पास में सुबह सुबह एक दुखद घटना की खबर आई। और दुखद घटना ये हुई साहब कि बजरी की ट्रॉली फिर एक जान को ली गई। हुआ ये कि डाबरा के पास, जो गांव है डाबरा ग्राम पंचायत, वहाँ पर पेट्रोल पंप के पास में आज मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला को बजरी से तेज़ रफ्तार से आ रही एक ट्रॉली ने टक्कर मार दी और घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। महिला जो है बिरजो पत्नी प्यारेलाल मीणा आड़ा डूंगर की रहने वाली है। और मोटरसाइकिल से जब वो आ रही थी तो बजरी तेज़ रफ्तार से आ रही बजरी की एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसको टक्कर मार दी। और इसके बाद में ट्रैक्टर चालक जो है वो तो मौके से हो गया फरार। लोगों ने शव को बीच सड़क पर रख करके और जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया और जो ट्रैक्टर था उसमें आग लगा दी। सूचना पर सपोट्रा पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, लोगों से समझाइश करके जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सपोट्रा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाया गया। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि पुलिस की मिली भगत से ही तो ये सब कुछ चल रहा है सर। फिर आप किसको तो रोक रहे हो और किसको छोड़ रहे हो, ये समझ हमारे नहीं आ रहा। गंगापुर सिटी में भी यही हाल है। आप कॉलोनी में बेभाव दौड़ने लगी है बजरी की नहीं, बिल्कुल इन्होंने इतने शॉर्ट रास्ते अपना लिए हैं सर, जिसका कहना क्या है। अब तो नहर रोड, मैंने कई बार बता चुका हूँ पहले भी, नहर रोड होकर के आ रही हैं। नहर रोड बंदरिया के बालाजी है ना, वहाँ होकर के आज नहर रोड पे, और ये नहर रोड पर, और ये दिन के 2:30 बजे बजरी से भरी ट्रॉली आई और बंदरिया के बालाजी जो तेजी से दौड़ी। लोगों ने फोन किया हमें, तो मौके पे पहुंचे और इतनी तेजी से लेके गया, कोई भी घटना पकड़ ही नहीं सकता था। कुल मिलाकर के बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस को अगर करना ही है तो फिर गंभीरता के साथ करिए, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। ये लोगों की जान भी लगातार लेते जा रहे हैं। जिस रफ्तार से ये चलाते हैं, तेज आवाज में डेक चला करके और फिर तेज आवाज में ही ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दौड़ा करके ले जाते हैं। पुलिस को चलानी है तो इन पे कंट्रोल छोड़ दो ना, इनको आराम से तो चलाएं कम से कम। और अब एक और बड़ा मुद्दा है साहब, जिसको बताते हुए मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आखिर एसडीएम साहब के आदेश जो हैं वो हवा क्यों हो गए। सैनिक नगर पर सीवरेज का काम पता नहीं साहब को सीवरेज का काम चल रहा है या बीरबल की खिचड़ी बन रही है। एक साइड पूरी खोद करके पटक दी, रोजाना पानी लीकेज होता है, घुटनों तक पानी उसमें भर जाता है, पानी पूरा रिस करके। और जो सड़क सही है
अब उसकी नींव में जाने लगा है। और 30 जनवरी तक का इनको टाइम दिया था सही करने का, लेकिन अभी तक वो काम रेंग करके चल रहा है और उस काम ने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी है। आप एक काम करें सर, आज एसडीएम साहब से को लाइव ले बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने टांग ज़्यादा फंसा रखी है और काम इतना नहीं कर रहे कि जितना करना चाहिए। 9:30 बज गए, वैसे तो सुबह बात की जाएगी, सुबह बात करते हैं, है ना। तो ये बड़ा दुखद है सर, और हम समझ नहीं आ रहा हमारा क्या करें। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अगर लोग सड़कों पर उतरेंगे, जाम लगाएंगे ना, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया गया नहीं बिल्कुल, और ये लोग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे। मुझे ताज्जुब की बात तो ये है कि आज आप देखिए उसको कितना टाइम हो गया उस काम को चलते चलते, बिल्कुल कछुए की रफ्तार से ये काम चल रहा है। इनको बिल्कुल ही ये शर्म नहीं आ रही। अच्छा, उस दिन भी जब बैठक में वहाँ जब बैठक हुई थी, आम सभा जब पहली हुई थी, आप ये देखिए बगले झांकते नजर आए थे। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी है, मॉनिटरिंग भी सही नहीं कर रहे। मॉनिटरिंग, बिल्कुल मॉनिटरिंग हो जाती तो बात ही बन जाती। हालांकि एसडीएम साहब कर जरूर रहे हैं, लेकिन फिर इधर से सुनी और इधर से निकाल देते हैं ये लोग। तो ना ठेकेदार ढंग से काम कर पा रहा है और ना ही कोई काम ढंग से हो पा रहा है। अच्छा, एसडीएम साहब आज अचानक पहुंच गए हायर सेकेंडरी के गार्डन में, जहां कल दुखद घटना हुई थी जब 6 में से 4 बतख जो हैं उनको कुत्तों ने घायल कर दिया और जिनमें से 4 की मौत हो गई। आज वहां पहुंचे एसडीएम साहब। अच्छा जी, गार्डन को देख के एसडीएम साहब का दिल बाग बाग हो गया, और बाकी कैसे तो शानदार गार्डन है। फिर उन्होंने उससे ठेकेदार से भी बात की और उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ पूरी जानकारी ली। फिर बाद में उन्होंने अच्छा, उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई? उसको हटा दिया गया है। उसको हटा दिया गया जिसने कार में लापरवाही की थी, क्योंकि वो बतख उस गार्डन की शान थी और कहीं ना कहीं मेन मुख्य आकर्षण था। तो ये बहुत गलत हुआ है। अगर कोई इस तरह की लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज एसडीएम साहब खुद पहुंचे उस पार्क में। चलिए, तो ये बड़ी खबरें थी, और बड़ी खबर ये भी है कि अब बिल्कुल तल तक जाकर के, तह तक जाकर के और बड़े नालों की सफाई शुरू कर दी है नगर परिषद ने। जो बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया गया मुद्दा उठाया गया है, नए बाजार में पानी भरता है और अब अभी भी रात्रि में प्राइवेट बस स्टैंड के यहाँ पर एक तो बड़े नालों की सफाई हो रही है, हवाले चौक से लेके प्राइवेट बस स्टैंड तक आज सफाई शुरू हो गई है। ठीक है, तो बड़े नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। हालांकि मैं आपको इतना बता दूं कि जितने भी कचरा पॉइंट है ना, उन पर तो अभी ज़्यादा ध्यान हुआ नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है। गंदगी का आलम वैसा की वैसा ही है, एज इट, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है साहब कि लोग नहीं सुधर रहे हैं, बिल्कुल लोग नहीं सुधर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ लाइव करने आते हैं तो आप देखिए कि दिन भर में जितने भी फल वाले हैं और सब्जी वाले हैं, वो शाम को अपना पूरा कचरा ऐसे के ऐसे सड़क पर छोड़ करके चले जाते हैं। मैं आपको बता सकता हूं, अभी भी वैसे के वैसे ही सारा, जितने भी ठेले वाले हैं ना, वो सारा कचरा वैसे के वैसे ही अपना अखबार रद्दी जो भी है वो बिल्कुल सड़क पर छोड़ करके चले जाते हैं। ये इनमें कोई सुधार नहीं है। आम पब्लिक अगर सही अपनी जिम्मेदारी समझे तो इनका तो कचरा फैलाने का कर्तव्य है, जो फैलाते हैं, और सफाई कर्मचारी और फिर चिल्लाते भी यही हैं। तो जब तक लोग साथ नहीं देंगे ना सर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लोगों को आदत बनानी पड़ेगी कि हमको सफाई रखनी है। एनी हाउ आप अपने यहाँ डस्टबिन रखिए। हालांकि पहले है ना एक कारण और था, ऑटो पर चल रहे थे, कचरा का उठावना हो रहा था, एक तो वो बंद चल रहा है। नहीं, कहाँ हमें नजर नहीं आ रहे ना सर, प्रत्येक बार में सुबह चलते हैं। इनका क्या करें, क्राउडेड एरिया का क्या करें, भीड़ वाले एरिया में जहाँ सबसे ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात कि कचरा पॉइंट का जो स्थान है वो भी अब जल्द से जल्द निश्चित कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अतिक्रमण बड़ा मुद्दा है ही शहर में, अतिक्रमण नहीं, बिल्कुल वो तेज़ी से पैर पसारता जा रहा है सर, और इस पर जल्द से जल्द अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये स्थिति भयावह हो जाएगी और ये आगे जाकर के नुकसानदेह साबित होगी, खुद लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। क्योंकि अगर एक बार ये लोग जम गए ना तो फिर इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई जगह के उदाहरण है। चलिए, तो ये बड़ी खबरें थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बड़ी खबर की तरफ, और वो और भी बड़ी खबर इसलिए है हमारे लिए क्योंकि आज जी न्यूज़ पोर्टल की टीम पहुंची बौली। हमने कल आपसे वादा किया था और आज हम बौली पहुंचे। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज वाकई में हमारे जो स्वागत किया। स्पेशली हमारे एक बहुत बड़े फ़ैन वहाँ मिले, अनवर जी। अनवर सर, अगर आप देख रहे हैं इस समय चैनल, तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से आपने हमारा इस्तकबाल किया, वहाँ पर लोग कितने मिले वहाँ पर सर, जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग वहाँ जी न्यूज़ पोर्टल को पसंद करते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी, उम्मीद ये करते हैं कि हमारे दबाव के बाद में शायद हो सकता है 3 दिन में या 4 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पीने के पानी की समस्या थी। मैं खुद जलदाय विभाग गया, हमारी पूरी टीम जहीन साहब से मिले हम, और जहीन साहब को हमने पूरी तरीके से ये किया है कि सर प्लीज़
आप आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर, और उन्होंने उसका असर भी ये हुआ देखिए कि उन्होंने तुरंत ही एक कर्मचारी को भेज करके 1-2 जगह जो लाइन टूटी हुई थी उनको तुरंत ठीक भी करवाया, और उन्होंने कहा कि 4-5 दिन में जितने भी लीकेज हैं उनको हटा करके ठीक करके और फिर उसके बाद में रेगुलर सप्लाई हम चालू कर देंगे। अगर फिर भी नहीं होती है तो मैं वहाँ के सरपंच से भी आज मिला, और बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंट महिला मुझे वो नज़र आई, एक्टिव भी हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उनकी सोच बहुत बढ़िया है। लेकिन समस्या यही है, एक तो ग्राम पंचायतों के पास में बजट नहीं आ रहा, दूसरी बात कि क्षेत्रफल और जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है बौली की कि ग्राम पंचायतों का जो बजट है ना वो तो ऊँट के मुंह में जीरे का काम करेगा सर, और वो वैसे ही नहीं आ रहा अब 1 साल से। सफाई कर्मचारी उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कस्बा बहुत बढ़ गया, अब क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया, उसके हिसाब से ही आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, वरना सरपंच क्या करेगा। अब आप बार बार अगर ये कह दो, मैंने वहाँ उनकी जो समस्याओं की जो उन्होंने फाइल बना रखी है वो उन्होंने मुझे दिखाई, उन्होंने कौन ऐसा अधिकारी या जनप्रतिनिधि है जिसको अपनी शिकायतें ना भेजी हो, चाहे वो सफाई कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की बात को लेकर के हो, सफाई के ठेकों की बात को लेकर के हो, बजट को लेकर के हो, अतिक्रमण को लेकर के हो, पीने के पानी की समस्या हो, अपने स्तर पर जितने उच्च अधिकारियों को और मंत्रियों को भेज सकते थे भेजिए सबको, लेकिन किसी के कानों पर जूं ही नहीं रेंगती। काम तो इन्हीं को करना पड़ेगा। और गहलोत जी से हमारा निवेदन है सर, प्लीज़, पंचायत मंत्रालय आपने अपने पास रख रखा है, सड़क बाड़ा आपने अपने पास रख रखा है, पर्यटन आपके पास है, खाद्य आपके पास है, कुछ तो करो। उम्मीद इस बजट से ही है, इसके अलावा, और केंद्र सरकार ने तो झुंझुना पकड़ाया है, इसके अलावा कुछ मिला नहीं है साहब, ये बिल्कुल साफ कह रहा हूँ मैं। केंद्र सरकार से जितनी उम्मीदें थी उतना, हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि साहब कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल फ़र्क पड़ा होगा, विपरीत फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन अब तेज़ी से अर्थव्यवस्था उठ भी रही है सर, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए भारत जैसे देश पे। तो वो चीज़ है, तो वहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं सर, बहुत अच्छा लगा। मैं भी काफ़ी लंबे टाइम बाद में बौली गया था, और बौली बदला तो है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कि बौली में बदलाव हुआ है, लेकिन लोगों को भी बदलाव करना पड़ेगा। आज भी वहाँ खुले में लोग शौच जाते हैं सर, और जबकि उसको ODF घोषित कर रखा है। ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लोगों को सुधरना पड़ेगा, लोगों को में भी अपने आप में जागरूकता लानी पड़ेगी कि ये हमारा शहर है, हमारा कस्बा है, और इसकी सुरक्षा या इसका कहीं ना कहीं सुधार और सफाई ये हमें भी करनी है। लेकिन वो इतनी आसान नहीं है वहाँ पे। जब गंगापुर और उसके आसपास ही लोग नहीं सुधर पा रहे, तो वो तो वैसे भी एक कस्बा है, वहाँ लोगों की आदत में ढलना बहुत टाइम लगेगा इस मामले में। अतिक्रमण और सड़क जाम बौली की सबसे बड़ी समस्या है। जो वहाँ का स्टैंड है जिसके सामने सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो शानदार लगा मुझे, ग्राम पंचायत की एक अच्छी पहल थी। और सब्जी वालों ने आप देखिए बेहताशा अपने आप को बढ़ा रखा है, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इन मुद्दों पर ग्राम पंचायत को भी अब सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा। और जो वहाँ की सरपंच महोदय हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैम प्लीज़ आप जी जान से जुड़ जाइए, और बिल्कुल ये जो मुद्दे हैं ना ये साफ़ होने चाहिए। क्योंकि कम से कम देखिए, लोग 1 दिन 2 दिन आपको गाली देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ जो है ना वो हमेशा याद करती हैं कि यार उस सरपंच के कार्यकाल में ये काम बहुत बढ़िया हुआ था। कई बार कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा थाने में भी जाने का प्लान था, लेकिन लेट बहुत हो गए थे सर, क्योंकि लोग इतने मिल गए। अच्छा, वहाँ कुछ ऐसे फ़ैन मिले सर, कुलदीप जी राठौड़ मिले, उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो ज़बरदस्त फ़ैन हैं, शेयर करते हैं हर खबर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो थोड़ी देर के लिए हतप्रभ हो गए। मुझे देखा कि यार जिस आदमी को स्क्रीन पर देखते थे आज वो अचानक सामने नज़र आया, तो अजीब सा उनका फेस एक्सप्रेशन था। तो उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत सारे लोग थे सर जो मिले, और जो प्यार और जो शुभकामनाएं आज हमने बौली में महसूस किया, वो जो दी हमको लोगों ने, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। अनवर सर, एक बार फिर से आपको और आप जैसे सभी युवाओं को हम सलाम करते हैं। बागड़ौली के सरपंच गंभीर जी, उन्होंने भी काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन अफसोस कि उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। वो मेरा वेट करते रहे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। सर अगली बार फिर आएंगे, और बागड़ौली है, कोडियाई है, गंभीरा है, इनमें ज़रूर जाके आएंगे, गाँव का दौरा ज़रूर करेंगे हम। और ये दौरे नहीं हैं सर, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, हम सिर्फ आपसे मिलने आते हैं। हम कोई राजनेता नहीं है साहब जो दौरे करें, लेकिन आप लोगों की बार बार जब फरमाइश आती है सर आ जाओ। कुछ एक आध दर्शक तो ऐसे थे जो फेंटे और वो ऐसे तामझाम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने उनको मना कर दिया कि सर प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं करें आप। हम सिंपल ही आ रहे हैं और आप लोगों से मिल करके और देखेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, तो कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्द उनका समाधान करें, और बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।
तो वही बात है, सरपंच कमलेश देवी जोशी जो हैं उनसे मैंने आपकी मुलाकात करवाई लाइव में, और एक मुद्दा यही रहेगा सर कि ग्राम पंचायत स्तर के बजट से अब वहाँ काम नहीं चलने वाला है। कस्बा बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, क्षेत्रफल बड़ा है, उस मुताबिक अब ज़्यादा सोचना पड़ेगा सरकार को कि क्या किया जा सकता है। मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा अब बौली के लिए कोई ना कोई। हाँ सर, और इसके अलावा कोई खबर? एक महिला है नगर परिषद की कर्मचारी है, उन्होंने काफी सिरदर्द बनी हुई है वैसे बनी हुई है और काफी आज भी हंगामा किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ये मैं आपको बता दूं नगर परिषद में। प्रधान भवन के पास में एक बच्चे को वो उठा के ले गई और उनके परिजनों का कहना है कि 3-4 बजे हमारे बच्चे को उठा के ले गई और न जाने ये तो लोगों को पता पड़ गया, नहीं जाने कहाँ छोड़ दी, और हजारों की संख्या में लोग भीड़ वाले इकट्ठी हो गई। फिर जब हम जाकर पहुँचा, मैंने की कर्मचारी है इसकी नगर परिषद की, फिर वो महिलाओं ने उसको छोड़ दिया। बाकी काफी हजारों की संख्या में हर दिन पदम जी, मैं भी जब भी नगर परिषद जाता हूँ ना, मैंने उस महिला को अलग अलग गेटअप में देखा है सर। किसी दिन क्या पहन के आती है, किसी दिन क्या पहन के आती है, अलग अलग स्टाइलों में, अलग अलग उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना सर, उसका दिमाग थोड़ा नहीं, वो बिल्कुल मेंटली डिसऑर्डर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ना सर, ये चीजें शोभा भी नहीं देती नगर परिषद में। ये चीज बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया गया मुद्दा। अच्छा, उनको वहाँ से हटाने का, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। समाधान नहीं आया और कोई बड़ी घटना हो सकती है। नहीं बिल्कुल, वही तो बात है ना कि थोड़ा सा इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। बाकी और कोई बड़ी खबर गंगा सिटी से नहीं है। नगर परिषद उनके इलाज करवा, हाँ कुछ तो विकल्प दे या फिर उनको छुट्टी दे वहाँ से, तो वो चीज़ें। बाकी और क्या ये है, बंटी चौधरी सर, आज शाहरौली में 4 डीपी चोरी हो गई हैं और 20 दिनों में। अच्छा, और जेईएन को लाइव लो। शाहरौली मेरे ख्याल से वजीरपुर में लगता है। और अच्छा एक चीज़ और, हाँ आपने अच्छा याद मुझे दिलाया, आज वार्ड नंबर 36 से एक दर्शक ने हमको फ़ोटो वीडियो भेजे थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी कि अब जो जलदाय विभाग के नए कनेक्शन हो रहे हैं वो लोगों से ही पूरा पैसा खर्च करवा रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, इसमें ये दो प्रायोरिटी है इसमें। जिनके पुराने बिल आ रहे हैं वो बिल देख के, यदि किसी के पुराने मतलब पुराना कनेक्शन है तो उनको राजस्थान सरकार उनको करके देगी, और जिन्होंने नई फाइल लगाई है, नए कनेक्शन लिए, उनको खुद ही को कनेक्शन कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। हाँ। अब इसमें यह है कि अगर पुराना कोई भी कनेक्शन है जी, उसकी कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि हम 12,000 से ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं, ये सुनने में आया मेरे। अजय जी, इसका नियम ये है, हमने AN साहब से भी पूछ लिया, जेईएन साहब से भी पूछ लिया, उसका नियम ये है, जिनका पुराना कनेक्शन है, जिनका पुराना बिल है, वो बिल दिखाएं उनके लिए, तो वो आपको कनेक्शन करके दे देंगे। यदि नई फाइल लगाई है, नया कनेक्शन लिया तो फिर सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा, खुद ही को ही कराना पड़ेगा कनेक्शन। चलिए ठीक है, तो ये क्लियरिफिकेशन हो गया। और कोई बात हो तो सर आप भेजिए हमारे पास में। अच्छा, ये बंटी चौधरी जी सही कह रहे हैं, तो ये मुद्दा तो बड़ा है। बंटी जी, आप मुझे बताएंगे ये जेईएन हैं कौन वहाँ जो लगे हुए हैं? तो मैं डेफिनेटली उनसे बात करूँगा कि जब डीपी चोरी हुए 4 दिन हो गए, अब इसमें तो उपभोक्ता का क्या दोष है? अच्छा, एक चीज़ और है इसमें मज़ेदार, अब विभाग क्या करेगा कि अब आपको डीपी तब मिलेगी जब आप वहाँ से पूरे बिजली के बिल जमा करवा दोगे। ये और समस्या है साहब, चल रही थी तब तक तो चल रही थी, अब मान लीजिए चोरी हो गई, अब आपको इतना आसानी से मिलेगी नहीं डीपी। अब डीपी कम मिलेगी, एक भी उपभोक्ता पर पैसा बकाया नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जिन्होंने जमा करा रखा है उनका वो खामियाजा क्यों भुगतें? तो ये जो हरकतें हैं ना बिजली विभाग की, ये नागवार हैं सर। अगर उसको देना है बिल तो वो तो देगा, आप डीपी लगाओ तो और ना लगाओ तो। और अगर नहीं देना ना, तो आप 10 दिन ये डीपी मत दो, तो क्या कर लोगे? तो ये गलत बात है इस तरह की जो। अच्छा, ये ऊपर से कोई नियम नहीं है सर आपका, मैं कल बिल्कुल इस बारे में बात करूंगा कि क्या ऐसा कोई नियम है? कोई नियम नहीं है। अगर उपभोक्ताओं ने बिल जमा करा रखे हैं, उनको आप अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ डीपी उनको उपलब्ध करवाएं। हाँ, आपकी वसूली है वो आप करोगे साहब, करिए, लेकिन इस तरीके से ना करें। सारे उपभोक्ता को थोड़ी परेशान करेंगे। अरे सब कुछ है सर, अगर मीटर जल गया तो उपभोक्ता पर है, सब कुछ है, सब सारा जो है ना ये बिजली विभाग का, तो अब क्या कहें सर। लेकिन अब अच्छा, महेंद्र जी कह रहे हैं वार्ड नंबर 25 में जुआखोरी का। वार्ड नंबर 25 नोट तो कर लें। वार्ड नंबर 25 में अगर जुआखोरी का कोई मामला है तो मैं बिल्कुल डिप्टी साहब को भेजूंगा इसके बारे में, आप बेफिक्र रहें। चलिए यही है, और आज वैसे भी लेट हो गए थे तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज की नहीं थी। और कल गुरुवार है, एक तो आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, कल आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। दूसरी बात यह है कि कल लाइव लेंगे, SDM साहब से भी मुलाकात करनी है और
चेयरमैन साहब से भी अब मैं सीधा मिलना चाहूँगा, क्योंकि अभी उनसे आनंद फानंद में ही मुलाकात होती है, कॉल पर बात हो रही है, तो उनसे कल मिल करके कि आप आगे महोदय जयपुर है इस टाइम। हाँ नहीं देख लेंगे, तो वो है। और बाकी और तो कोई बड़ी खबर है नहीं, क्राइम की कोई रिपोर्ट नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, अभी तो शांति है शहर में और कोई बड़ा मामला नहीं है। सीवरेज वालों ने सब कुछ तहस नहस कर ही रखा है। अब ये तो क्या खबर है, वो कहते ना कि यहाँ खुदा वहाँ खुदा, और ए मेरे खुदा जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदा। तो वो चीज़ है कि हाँ नहीं, उनमें से क्या होता है, डीपी का जो ऊपर का खोल है उसको तो वहीं पटक जाते हैं, अंदर का जो तांबा है उसको निकाल के ले जाते हैं, तो वो है ना। तो चलिए ये बात है, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और शेयर करें। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं सर आपको, अगर आपने जल्द से जल्द सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में आपके नोटिफिकेशन हो सकता है बंद हो जाएं, तो आप फिर हमसे कहने के हकदार नहीं होंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपको योगदान करना ही पड़ेगा सर, प्लीज़ आप जल्द से जल्द। और मात्र 10 रुपये का ही तो सब्सक्राइबर है सर, तो मेरे ख्याल से हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक हमने जो नंबर आपके लिए दे रखे हैं, पिन भी हमने कर रखा है अपना मैसेज, तो वहाँ आप जाएं, फॉलो करें उसको। अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करें, लेकिन ज़रूर करें, यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम आपसे। बाकी फोर्स आप पर है नहीं हमारा, क्योंकि आप हमारे सम्माननीय दर्शक हैं और आपकी मर्जी हमारी सर आँखों पर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। हाँ